एक नहीं दो लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। जी, एक नहीं जिनकी जान बची बल्कि वो दो थे जिन्होंने मौत को मात दी। जाको राके साइयां मार सके ना कोई। एक शख्स जिसने कूदकर अपनी जान बचाई, उसे तो आपने सबने हम सबने देखा, हम सबने उनकी आप बीती सुनी, मगर एक और वो कौन है जिसे मौत छू कर निकल गई। महज चंद सेकंड में बच गई उसकी जान। अहमदाबाद में विमान क्रैश के दौरान जहां बताया जा रहा है कि सभी उस विमान में बैठे थे, हर एक शख्स की मौत हो गई, कोई नहीं बचा, मगर बचा तो वो यात्री, नाम था रमेश विश्वास कुमार। अस्पताल में इलाज चल रहा है, मगर रमेश विश्वास को अभी भी विश्वास नहीं है कि वो जिंदा है। बस इतना पता है कि हादसे के बाद जोरदार धमाका होता है, चारों तरफ आग की लपटें होती हैं। जब आंखें खुली तो देखा एम्बुलेंस में था। भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा हूं। यकीनन यह किसी करिश्मे से कम नहीं था, मगर वो दूसरा शख्स कौन था, अब उसका भी जिक्र कर लेते हैं। दरअसल हुआ ये कि जब गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा यात्रियों से भरा 230 यात्रियों से भरा और 12 क्रू मेंबर्स, यानी कि कुल मिलाकर 242 लोग उस एयर इंडिया की फ्लाइट में थे। वो कोई 787 प्लेन जो इमारत से टकराता है, जिस हॉस्पिटल में वो गिरता है, जिस अस्पताल के भीतर वो गिरता है, वहां भी एक करिश्मा होता है, क्योंकि वहां भी एक लड़के ने इमारत से कूदकर अपनी जान बचा ली। ये जान कैसे बची और क्या कुछ हुआ था, और कैसे जब विमान के अंदर लोग बैठे हुए थे तो उनकी हालत क्या थी। और यह सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी एक करिश्मा हुआ था। कैसे एक महिला ने अपने आप को इसी तरह से प्लेन क्रैश होने से पहले, ठीक पहले, अपने आप को बचा लिया था। वो किस्सा भी मैं आपको बताऊंगा, वो वाकया बताऊंगा, दर्दनाक। अब एक एक करके उन वाक्यों को ध्यान से सुनिएगा। दरअसल होता यह है कि अहमदाबाद के एक हॉस्टल से विमान जाकर टकराता है। तब चारों तरफ चीख पुकार होती है और मौत का मातम होता है। एम्बुलेंस का शोर होता है और अस्पताल में अफरा तफरी होती है। तभी एक महिला गुजरात के सिविल अस्पताल पहुंचती है। एक महिला, नाम होता है रमीला बेन। रमीला बेन, यह महिला दावा करती है कि उसका बेटा बच गया है। वो महिला कहती है लंच ब्रेक में वो गया था, उसी इमारत में गया था जहां पर विमान टकराया, और जब विमान टकराया उससे ठीक पहले मौत को पास आता देख वही लड़का दूसरी मंजिल से कूद जाता है। यानी दूसरी मंजिल से कूदता है, चोटें आती हैं मगर जान बच जाती है। सुनिए वो भाग्यशाली मां और बेटे की दास्तान, उस मां की जुबानी वो क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर। हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, पर इसके भाईबंद है ज्यादा हुए तो लोग मर गए। ये फिर मेरा लड़का को देखने जाना है अंदर मेरे। अभी क्या लड़के को क्या सिचुएशन है? लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे माह से कूदा था ना, तो थोड़ा कभी लगा है, ऐसा बोला है मेरे को, पर मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना। फिलहाल वो जिंदा है, यानी एक नहीं दो लोगों की जिंदगी बची। ये सिर्फ दो करिश्मे नहीं है, बल्कि कुछ और करिश्मे पहले भी हो चुके हैं। अब बात करते हैं उस महिला की जिन्होंने विमान हादसे से खुद को बचाया था। यह किस्सा थोड़ा सा पुराना है, लेकिन है एक मिसाल। उस वक्त कैसे माहौल था उस प्लेन का, यानी कि उस विमान के अंदर, जब मालूम चला उस महिला को कि अब जिंदगी के कुछ ही लम्बे बचे हैं। याद कीजिए, अभी इसी साल 17 मार्च 2025 को होंडुरास के रोहतांग के पास समुद्र में एक विमान गिरता है, और इस हादसे में भी जिंदा बचते हैं लोग। और वो महिला जिन्होंने बताया कि वो प्लेन के पंख के पास बैठी थी, इस घटना के 2 चालक दल के सदस्य और 10 यात्रियों की जान चली गई। महिला ने बताया वो अपनी सीट बेल्ट हटाने में कामयाब रही और कार्बाइन सागर में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान से तैरकर दूर चली गई और जान बच गई। यानी करिश्मे हुए हैं, जिंदगी और मौत की जंग में करिश्मे हुए हैं और जिंदगी भी जीती है। मगर वो भी कुछ खुशनसीब थे जिनकी फ्लाइट मिस हो गई थी। आप जानते हैं, इस हादसे में कुछ ऐसे भी खुशनसीब थे जिनको जाना था लंदन, लेकिन फ्लाइट मिस हो गई। उनमें से एक थी भूमि, जो आज भारत आई ब्रिटेन की रहने वाली भूमि चौहान। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ
एयर इंडिया की फ्लाइट उसकी छूट गई थी क्योंकि वो भारी ट्रैफिक जाम में फंस चुकी थी। महज 10 मिनट की दूरी और उसकी जान बच गई। फ्लाइट मिस हुई तो जिंदगी बच गई और अब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही है। यात्रियों की मौत हुई मगर सवाल अब भी जिंदा है दोस्तों। महज 2 मिनट में, आखिर 2 मिनट में क्या हुआ? वो 2 मिनट हुआ क्या था? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जैसे आप जानते हैं गुजरात के अहमदाबाद में एयर पैसेंजर प्लेन ने जब उड़ान भरी थी तब वक्त था 1:38। एयर इंडिया की ये फ्लाइट और महज 2 मिनट के भीतर यानी कि 1:40 एयरपोर्ट के नजदीक एक सिविल अस्पताल की बिल्डिंग से यह टकरा जाता है, क्रैश हो जाता है। लेकिन इस प्लेन हादसे के खौफनाक मंजर का मैं जिक्र करूं तो ये जिस वक्त यह हादसा होता है तब उस वक्त दोस्तों 1,26,206 लीटर एयर फ्यूल था उसमें। एयर फ्यूल जरा सोच कर देखिए, मैंने कल भी यह बात कही थी कि अगर हमारी गाड़ी में इतना पेट्रोल या डीजल होता है और खुदा ना खास्ता जब कोई हादसा होता है तो वो कैसे आग का गोला बन जाती है, उसमें कितने लीटर पेट्रोल या डीजल होता है। और अब जब सोच के देखिए कि जब उस प्लेन में एयर फ्यूल कैपेसिटी 1,26,206 लीटर थी तो सोच कर देखिए उसमें कितना बड़ा धमाका था, कितना जोरदार धमाका था, कितना खौफनाक मंजर हुआ होगा। वो सोचिए जब वो बिल्डिंग से टकराया होगा तो कितना खतरनाक खौफनाक मंजर होगा। एक आग का गोला जैसे मंजर रहा होगा ठीक वैसे ही तस्वीरें सामने आई। अब 6 ऐसी संभावनाओं का भी जिक्र किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है कि हो सकता है कि इस वजह से हादसा हुआ हो, दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। ये कैसे हुआ? रेयर ऑफ रेयर ये संभावना है। ये संभावना यह भी कि क्या किसी पंछी से प्लेन टकरा गया था, संभावना यह भी कि कंट्रोल सिस्टम जाम हो गया था, इंजन फ्यूल सप्लाई बंद हो गया था, क्या यह भी संभावना है? और 5वीं और महत्वपूर्ण संभावना यह भी थी कि कोई बड़ी तकनीकी खराबी तो नहीं हुई जिस वजह से यह हादसा हुआ। और 6ठी संभावना, जो सबसे महत्वपूर्ण संभावना जिसका जिक्र किया जा रहा है कि पायलट की मानवीय भूल। लेकिन ये पायलट, जो दोनों पायलट थे, एक पायलट एक को पायलट, दोनों बहुत एक्सपीरियंस थे, वेल एक्सपीरियंस। वैसे बोगोई 787 ड्रीम लाइन इस विवाद की एक लंबी श्रृंखला है। इसके विवाद की अहमदाबाद विमान हादसे में कई घर उजड़ चुके हैं, कई जिंदगियां काल की भेंट में समा चुकी हैं। उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी ना हो और ना ही ऐसे खौफनाक मंजर सामने आए जहां पर आप और हम अपनों को खोएं। एक उम्मीद की उड़ान होती है लेकिन वो उड़ान आसमान में ही दम तोड़ देती है। इसीलिए मैंने कहा कि एक नहीं 2 ने कूद कर जान बचाई। इसीलिए मैंने कहा कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। दोस्तों, एक ऐसी खबर पढ़ते वक्त हमारा दिल भी पसीज जाता है, रूह कांप उठती है। हमारे वो अपने थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इसलिए उम्मीद आपको और हमें होनी चाहिए कि सरकार निष्पक्ष जांच करवाएगी और दुआ करिए उनके लिए जो अब हमारे बीच में नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।